मुझे अपना वो सत्य परिचय देता है परमात्मा, फिर परिचय देकर मुझे अपने जैसे उस परिचय में जैसे बिल्कुल ही हिलने नहीं देता है। एकदम जमा कर रखता है। बस तुम ऐसी ही हो, तुम्हारा सत्य कोई टच नहीं कर सकता। बस मेरे अलावा तुम्हें इस विजन में कोई भी टच नहीं कर सकता है। ऐसे तुम हीरे तुल्य मेरी जैसी आत्मा हो। परमात्मा की लाइट मेरे सारे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने फीलिंग्स वह जैसे कि उकसाई जाते हैं। उकसाई जाना अर्थात जैसे किसी चीज पर एसिड डालते हैं तो वहाँ की गंदगी अपने आप ही छूटती है, निकलती है। ऐसे ही सारे पुरानी चीजें, पुराने स्वभाव, संस्कार अपने आप ही बाहर आती है। वह छुपी हुई थी, हमें पता नहीं था कि हमें यही चला रही थी। यानी बहुत हद का सोचने का तरीका मुझे चला रहा था, बहुत हद की फीलिंग्स मुझे चला रही थी, जैसे वह मेरे में स्टोर थी बॉडी माइंड में, और मुझे पता भी नहीं था। जैसे कैंसर होता है, पता भी नहीं होता है पेशेंट को, जबकि वह सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है? सबसे बड़ा सिम्टम है खुशी गायब होना। खुशी ही नहीं रहती है लाइफ में। रीज़न यह है कि हर फीलिंग, थॉट, इमोशंस हमें चला रहे होते हैं। फिर सुप्रीम सर्जन परमात्मा माँ का प्यार, बाप का प्यार देकर, टीचर बनकर ज्ञान देते हैं, और फिर सुप्रीम सर्जन बनकर हमारे साथ हमारे परफेक्ट हेल्थ का रूप दिखाकर, परफेक्ट रूप को दिखाकर कहते हैं उसी में रहो मेरे साथ में। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुम सब कुछ पुराने संकल्प, पुराने संस्कार मेरे साथ साक्षी होकर मेरे साथ देखो,
तो तुमको कुछ भी टच नहीं कर सकते। तो परमात्मा का साथ होने से परमात्मा का परिचय मिलता है, और साथ ही साथ वह बहुत ही सारे एक्सपीरियंस हैं जो बहुत हद की फीलिंग, थॉट, इमोशंस, वह सब जैसे ऊपर आती है। तो मेडिटेशन में जनरली यह ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही पीसफुल हो, हर एक का अलग अलग होता है। सबसे पहले तो हमको उस सत्य का परिचय मिलता है, फिर जितना हमारा निश्चय रहता है उतना हम दृढ़ होते हैं और विजयी होते हैं। किसी किसी का तो पुराने हद के थॉट, फीलिंग, इमोशंस पहले दिन में ही ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ भी कोई वह प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारी कीचड़ पट्टी दिख रही है परमात्मा की लाइट में। तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा का लाइट मेरे सत्य पर है, और उससे ही जैसे सारी हद की जो भी छिपी हुई चीज़ें हैं वह सब जैसे बाहर भी कभी जल्दी भी आती है, कभी लेट भी आती है, लेकिन आती है ज़रूर। उससे हमको डरना नहीं है, ना ही घबराना है। बस हमको परमात्मा के साथ साक्षी होकर उनके साथ रहना है। ओम शांति। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की है तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। जैसे खुद का इंट्रोड्यूस खुद ही देते हैं, तभी हम उसका रियल स्वरूप पहचान पाते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे जब उसके द्वारा मेरा और अपना परिचय मिलता है तो जैसे यहाँ प्राप्तियाँ हैं, यहाँ धनवान है, कहता बाबा। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की डांस नहीं, और जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की डांस नहीं। आधा कल्प रावण के प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। बाबा हम बच्चों को एक वंडरफुल राज से बताते हैं, सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस जिसको हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं, सतयुग त्रेता युग कह सकते हैं, और बॉडी कॉन्शियस
भक्ति मार्ग कह सकते हैं, द्वापर और कलियुग। सोल कॉन्शियस से दिव्य गुण, दिव्य स्तोत्र, शक्तियों का स्तोत्र है, दिव्य गुणों का स्तोत्र है। और बॉडी कॉन्शियस विकारों का स्तोत्र है, 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। आत्माभिमान स्थिति, वैल्यूज हमारे बढ़ते हैं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हमको होती है। और देहाभिमान में अपने आप ही जैसे अवगुणों का दर्शन होता है और नीचे गिरते जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर चलना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहता जब परिचय मेरा आपको मिलता है तो आप स्मृति स्वरूप होकर सदा मेरे साथ रहते। हर कर्म करो, अकेले होकर नहीं करो, याद में रहकर करो तो विकर्म नहीं होगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है पुराना कपड़ा शरीर जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता बच्चे अभी के समय में यह 5 तत्व जैसे दूषित है, पुराने हैं, इसीलिए जितने अपने स्वधर्म में हो इन तत्वों को जैसे शक्ति मिलती है, यह रिज्यूनेट होने में, इनको परिवर्तन होने में जैसे उनको बल मिलता है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन हमारे 5 विकारों के होने के कारण प्रकृति को बिगड़ने में जैसे वह जल्दी होता है। उन 5 विकारों से जैसे प्रकृति और ही ज्यादा बिगड़ती जाती है। इसीलिए बाबा कहता जितना आप सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हो प्रकृति को मदद करते हो। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर। बाबा कहता बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना अर्थात ही अपने संपूर्ण सत्य स्वरूप में रहते, परमात्मा के संग में रहते, अपने उस अनुभूति की स्थिति में रहना जो अति इंद्रिय है, हद और बेहद से परे है, जो अटूट अटल है। यही है संपूर्ण वर्षा जो कि हकदार बनाता है स्वराज्य अधिकारी स्थिति का, जो अखंड अटल है अभी भी और भविष्य में भी। स्लोगन है जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया। तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, सोचा भी नहीं था ऐसा कमाल हो गया। कर्मों का हमें ज्ञान दिया, धरना का सम्मान
जमा हो सुंदर ऐसा काम दिया, पुरुषार्थ से प्रारब्ध सदा काल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया, तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया। तुझको पाया सब कुछ पाया, दिल को तेरा तख्त मिला, भाग्य बन गया सबसे प्यारा, भगवन के संग वक्त मिला, तेरी नजर से जीवन खुशहाल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया, तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया। सब मेरे हैं मैं सबका हूँ, दिल में लगन लगी है, हर पल तेरी याद रहे बस एक ही अगन लगी है, इश्क में तेरे चेहरा मेरा लाल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया, तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, सोचा भी नहीं था वो कमाल हो गया, तेरा बनकर बाबा माला माल हो गया, तेरा बनकर बाबा माला